आपके सामने है, उसको हम बाद में बताते हैं। चीजों को समझो। कहीं लिखा होता है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम करेंगे तो घंटे को अलग कर देंगे, एक घंटे को 3600 सेकंड बोलते हैं और x किलोमीटर ऐसे लिख देंगे। प्यारे दोस्तों, जो x किलोमीटर लिखा है तो इसको हम लिख देंगे x इंटू 1000 मीटर। तो मालूम हमें चला कि एक घंटे को 3600 सेकंड कहते हैं और उसमें x इंटू 1000 मीटर हम चलते हैं। जब आप क्वेश्चन में देखते होगे कि x किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया बच्चा और एक घंटे में 3600 सेकंड हो गया। देखा ये जाए कि अगर इसे काटेंगे तो 5/18 आता है, इसीलिए ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बातों को समझना मगर प्यार से। एक और बात को समझो, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है तो इसमें आपने 5/11 का गुणा किया है, सॉरी 5/18 का, तो ये नया वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। एक नई वैल्यू प्राप्त होगी जो कि मीटर पर सेकंड में। अगर y हमारा मीटर पर सेकंड में है तो इसका रिवर्स कर दो 18/5, ऐसा करते ये x किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त हो जाएगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे ज्ञान देंगे, समय लगेगा। बस ये समझ लीजिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि बड़े प्यार से बताना है। ये चैप्टर यूपीएसआई में बहुत आ रहा है और बच्चे परेशान हैं, तो याद रहे RS अग्रवाल वाला पहले लगा लेना, फिर इसको लगाओगे तो और बेनिफिट होगा या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहला तो फर्जी क्वेश्चन है, कहता है 45 मीटर पर सेकंड में लिखा है। जब मीटर पर सेकंड में लिखा है तो आप रिवर्स कर दो 18/5। कहते हैं कि 5 से ये 9 बार, 9 गुणे 18 100 कितना 162। तो इसका आंसर 162 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 162 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये पहला हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। दूसरे क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला थोड़ा सा जनरल मेथड, दूसरा बिल्कुल शॉर्टकट। तो धैर्य रखना, आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो दूसरा मेथड बताएंगे वो आने वाले समय में कई क्वेश्चनों में लगेगा। तो पहले जनरल मेथड को समझना मगर प्यार से। कल पढ़ा रहे थे, रात में सर्वर चला गया, फिर सिस्टम अपडेट हो गया, तो यहीं से रुक गई थी क्लास। तो फिर से क्लास उसको कैंसिल करके तब दूसरी क्लास पढ़ा रहे हैं। समझो, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, मतलब 8 AM में रविंद्र अपने घर से निकला और 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचा। ऐसा करने में रविंद्र को जो समय लगा वो 1.5 घंटा लग गया। कितना लग गया? 1 घंटा 30 मिनट। मैंने कहा दो तरीके से बताएंगे तो धैर्य रखना। 1 घंटा 30 मिनट को हम 3/2 घंटा कहते हैं। चलो चीजों को समझो। फिर कहता है एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन समान गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय करता है। पहले समझो दूरी कितनी है? 1/3 तय करता है और 3/4। तो एक चीज समझो, अगर मैंने लेट कर लिया, पहले समझना, अगर मैंने लेट कर लिया कि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमने देखो स्पीड 8 मान लो, 4 मान लो, 12 मान लो, जो तुम्हारी श्रद्धा है वो मान लो। अगर हमने चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा माना तो दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर। सर ऐसा कैसे कर दिया? सीधी सी बात है, 8 किलोमीटर गुणा टाइम 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 8 किलोमीटर गुणा टाइम 12 हो जाएगी। अगर यहां 4 लोगे तो यहां 6 हो जाएगा। मेरी बात को समझना। अब देखो इसी दूरी का 1/3 तो 4 किलोमीटर और बचा 8 किलोमीटर। तो जो ये 4 किलोमीटर दूरी चल रहा है वो पहले जो समय लिया था उसका 3/4, मतलब जो ये दूरी चल रहा है U2 जो समय एक तरीके से वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर कैसे हुआ? मेरी गति पहले 8 की थी, जब मैंने ये 1/3, 12 का 1/3 4 होता है, ये दूरी तय की, उस केस में हमारा जो स्पीड था वो कम हो गया। कितना हो गया? जो स्पीड था उसका 3/4 तो वह 6 हो गया। बोलो हाँ। अब दूरी बची 8। इसे हम x किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे, टोटल टाइम 3/2। बस इसको सॉल्व कर लिया, x का मान आ जाए
उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे। देखो कैसे करेंगे मासूम से दोस्तों, ये 2/3 हो गया, 8/x बराबर 3/2 माइनस 2/3, 3 त्रिका 9, 4, तो ये गया 5/6। बोलो हाँ। 8 ऐसे लिखो, गुणे 5 मतलब 6/5 बराबर x के। अब एक बात समझो, जो हमारी एक्चुअल स्पीड थी 8, उसी स्पीड का कितना बढ़ रहा है 6/5, तो इसका राइट आंसर आएगा 6/5 एक्चुअल स्पीड का बढ़ाना। अभी हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में बताएंगे, चिंता मत करना, थोड़ा सा धैर्य रखो क्योंकि मैंने कहा थोड़ा समय लगेगा। फिर से समझो, प्रकाश सर सुबह 8 बजे अपने घर से चलते हैं, 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हैं, उन्हें 1.5 घंटे का समय लगता है। उन्होंने 1/3 दूरी, तो अब यहां 4 कैसे लिया उसको समझो। माना प्रकाश सर की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उन्होंने क्या किया 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे में तो 12 किलोमीटर चलेंगे। बोलो हाँ। तो इसका 1/3 4 किलोमीटर हुआ। बोलो हाँ। और जो बचा है वो 8 किलोमीटर, तो T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये कैसे, क्योंकि स्पीड 3/4 हो जाती है, तो 3/4 पहले 8 थी, अब 6 हो जाएगी 3/4 के हिसाब से, तो 4/6 प्लस 8/x 3/2। और यहां कैलकुलेट किया, कह रहा पुरानी स्पीड का कितना गुना, तो एक्चुअल स्पीड तो 8 था, उसका 6/5 कर रहे हो, तब ये x आ रहा है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6/5। पहले बताओ ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम और चर्चा करेंगे। याद रहे, धैर्य, संयम और विवेक रखना होगा, मजा आएगा। ये पहला तरीका हो गया। अब बात आती है कि सर आप क्या बताने वाले हो, ये तो हमें आ गया, तो अब देखो खतरनाक मेथड। खतरनाक मेथड, पहले चीजों को समझो बेसिक। हम जानते हैं, बेसिक चीज समझो कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। पहली बात तो ये जानते हैं। अगर हमें कहीं स्पीड दे दिया जाए कि भैया स्पीड u1 और u2 है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो टाइम होगा वो u2 और u1 होगा। पहली बात, आपने तुरंत इसको माइंड में बैठा लिया कि सर हां आप बिल्कुल सही बोले। अब इसी क्वेश्चन में ये तरीका देखो कैसे लगाया जाएगा, बहुत अच्छे समझना। प्रकाश सर अपने ऑफिस 1.5 घंटे में पहुंचते हैं, मतलब 90 मिनट में पहुंचते हैं। पहले बोलो हां कि सर 90 मिनट में पहुंचते हैं। भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि प्रकाश सर अपने ऑफिस कितने मिनट में पहुंचते हैं 90 मिनट में, क्योंकि 8 बजे निकले 9:30 बजे पहुंचे। अब वो पहले जो उनकी स्पीड थी पहले वो 4 थी, क्यों, क्योंकि हमसे 3/4 बोल रहा है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल स्पीड थी वो उनकी 4 थी, और अब जो स्पीड है वो 3, तो जो ये समय लगेगा बच्चा वो 3 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। पहले बोलो हां कि सर 3 से 4 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, हमने जो दूरी तय की है वो 1/3 तय की है और 2/3 बाकी है, तो जो पहले हमें जो दूरी तय करने में 3 और 4 हो गया, तो यहां हमें लग रहा है 30 मिनट और यहां लग रहा है 40 मिनट। सर ऐसा कैसे लग गया। अब एक चीज समझो, 1/3 दूरी तय कर रहे हो तो 1/3 समय भी तो होगा। भाई अगर हम एक्चुअल देखें कि एक्चुअल स्पीड से चल रहे हैं, मान लो 4 की स्पीड चल रहे हैं जिससे जाना है, और 1/3 दूरी तय करेंगे तो 30 मिनट लगेगा। बोलो हां। तो एक्चुअल हमें 1/3 दूरी तय करने में 30 मिनट लग रहा था, पर आज की डेट में जो हमारा स्पीड कम हो गया वो 3 हो गया, तो 40 मिनट लग रहा है। अब देखा जाए एक्चुअल, अब यहां से 2/3 दूरी तय करनी है तो उसमें तो हमें 60 मिनट लगेगा, पर यहां से हमें देखा जाए कि यहां 40 लग चुका है, तो अब जो हमें चलेंगे तो वो 50 मिनट लगेगा। बोलो हां। यहां से देखो ये हमें टाइम का वैल्यू मिल गया, 6-5 का रेशियो टाइम मिल गया, तो स्पीड मिलेगा 5-6। बोलो हां। अब कह रहा है कि एक्चुअल स्पीड का कितना गुना, तो 5 से भागी दे दो, तो 1 6/5। तो आप देखो एक ये है और उसी का 6/5 ये, तो अब जो नई स्पीड है उसको हम 6/5 गुना बढ़ा देंगे। बहुत से कम बच्चों को समझ में आया होगा, इसीलिए हम इसको समझाते हैं और ऐसे तरीके को रोकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तरीके क्लास में ही पढ़ाए जाते हैं। फिर भी हम एक बार समझाएंगे।
हम 8 बजे चले, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचे। पहले बोलो हाँ। तो हमें 90 मिनट का समय लगा। कहता है स्पीड आपने जो 1/3 चली है वो स्पीड क्या चली है 3/4। मतलब पहले जो एक्चुअल स्पीड थी 4, मतलब हम पूरी यात्रा को 4 से करते, पर आज जो हमने 1/3 दूरी तय की है वो 3 की स्पीड से। तो जो समय है 3 और 4, अगर हम पूरी यात्रा 4 से करते और 1/3 दूरी तो 30 मिनट लगता। कॉमन सेंस भाई, इसका 1/3 करोगे 30 मिनट लगेगा क्योंकि डिस्टेंस का खेल है। तो पहले हमें 3 = 30 लग रहा था, और फिर जब हमारी स्पीड कम हुई तो हमें उसी चीज को तय करने में 40 मिनट। अब अगर हम वही 4 की स्पीड जाते तो बाकी डिस्टेंस में हमें 60 मिनट लगना चाहिए क्योंकि 1.5 घंटा। तो यहां 40 है, तो अब इसको जो डिस्टेंस बची उसमें 50 मिनट लगेगा। बस मुद्दा खत्म। यहां टाइम का रेशियो टाइम 6 से 5 हो गया, तो स्पीड क्या 5 से 6 हो जाएगी। तो स्पीड 5 से 6, तो अगर 6 स्पीड भी बनाना है तो इसमें 5 में 6/5 का गुणा करोगे तभी तो आएगा। बोलो बोलो। तो बस इतना ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से सिखाया, बोलो हाँ। दूसरे के बाद अब हम तीसरा समझेंगे, मगर प्यार से। थोड़ा सा धैर्य रखना और चीजों को समझना, जल्दबाजी मत करना। रवि रंजन कहते हैं 2700 का सॉल्यूशन करा दे, करा रहे हैं। 4 बजे क्लास होगी, चिंता मत करो। थंबनेल लगा दिया है, उसको देख लिया करो और हर जगह आके हल्ला मत किया करो, ठीक है। पढ़ा रहे हैं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। सुबह एक एस.के. झा सर वाली किताब की क्लास ली, अब दूसरी क्लास दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ो तभी तो आगे बढ़ोगे। भाई आपको लगता है स्पीड टाइम डिस्टेंस आता है तो कर करके आंसर बताओ। चलिए, तो पढ़ेंगे मगर प्यार से, मुस्कुराएंगे डबल प्यार से। सेशन को शेयर जरूर कीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। कहता है कार ए और बी की गति 3 और 5 के अनुपात में। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे जो स्पीड की बात करता है प्यारे दोस्तों वो कहता है 3 और 5, तो हम समझ गए। अगर हमसे टाइम की बात करेगा तो 5 और 3 हो जाएगा। अगर करेगा तो यदि ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर तय करता है, आप ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर ए तय करता है, मतलब ए की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ। तो ए की स्पीड 3 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यस या नो? सर बिल्कुल। फिर हमसे कहता है बी 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। भाई बी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तय करता है 2500, तो बटा 50 भाग दे दोगे तो कहीं ना कहीं 50, तो इसका आंसर भी 50 घंटा ही आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50 आवर्स। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां सर, सही बोले। धैर्य, संयम और विवेक रखना, पढ़ाते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे और चीजों को सिखाते जाएंगे। चलिए टीना डबी जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और बढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अच्छी अच्छी क्वेश्चंस हैं, सब में अपना ज्ञान देते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से इतनी गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा के कारण वापसी में 10 की स्पीड से आए। दोनों तरफ की यात्रा क्या होगी? इसमें थोड़ा सा ज्ञान देंगे, मजबूरी है हमारी, समझो। इसे एज ए आप कॉन्सेप्ट भी करके लिख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। ये एवरेज स्पीड वाला खेला है। किसका? एवरेज स्पीड का। पहले समझो हम जो बताना चाहते हैं। जैसे ये डिस्टेंस x है, मतलब डिस्टेंस d है। प्रकाश सर अपने घर से x की स्पीड से जाते हैं और जब वापस आते हैं तो y km/h की स्पीड से आते हैं। बोलो हाँ। अब एक चीज देखो कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय और टोटल टाइम की होता है। टोटल टाइम की होता है। अगर d डिस्टेंस प्रकाश सर गए तो x की स्पीड से, d डिस्टेंस वापस आए तो y की स्पीड से, दोनों का योग 2d अपॉन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड dd काट दिया। अगर हम यहां से देखें तो एक फॉर्मूला बन गया, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। माना जाता है कि 100% बच्चों को यह चीज याद है, आज की डेट में याद है, नो डाउट। फिर हम इसमें दूसरा शॉर्टकट निकालते हैं। कैसे? कि अगर एक बंदा x से जा रहा है एक y से, तो इसका एलसीएम ले लो, xy, यहां y आएगा, यहां x आएगा।
अगर दोनों में जो डिस्टेंस है वो समान है तो 2 का यहां गुणा कर दो XY। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो वही चीज, अब इन दोनों का गुणा करके जोड़ दो, तो यही हमारा क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। एवरेज स्पीड आएगा। हम आपको ऐसे ही बताएंगे। तो यहां कह रहा है 15 और 10, 15 और 10, तो हम कैसे करते हैं, 15 10 का एलसीएम लिया 30 आया, यहां 2 आया, यहां 3 आया। अब दोनों में डिस्टेंस समान है तो 30 का 2 गुना 60 और 3 2 5 भाग दे दिया 12 आया। ये इसका आंसर है। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स में बहुत अच्छे से बताया है, साथ ही साथ हमने RS अग्रवाल में भी बताया है। तो 60/5, तो वही चीज आप यहां पर भी करोगे तो भी यही आएगा। सर इतना ज्ञान क्यों दे दिया, अभी लग रहा है ना, ठीक है, यूज होता है हर एक ज्ञान। चलिए चौथे के बाद हम पांचवा पढ़ेंगे, मगर प्यार से। डरना नहीं है क्वेश्चनों में, धैर्य रखना है, चीजों को समझना है, और सभी लोग आंसर देते रहो, मुस्कुराते रहो। बस याद रहे सेशन को शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेशन ऐसा ही चाहिए तो कम से कम 500 लाइक तक पहुंचना ही है, उसके बाद ही इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, यही सत्य है। चलो, पॉल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक दिन उसने अपनी समान गति के 3/5 में यात्रा की, कितना, मतलब स्पीड जो हो गई 3/5, मतलब पहले 5 से चलता था, आज 3 से चल रहा है, तो जो टाइम लगेगा बच्चा वो 3 से 5 लगेगा। वो कितना लगेगा, 3 से 5। सुनो भाई, पॉल्सन की जो स्पीड थी वो एक्चुअल तो 5 थी भाई, 3/5 तो एक्चुअल 5, और अब लग रहा है 3, बोलो हाँ। तो जो समय का रेशियो आएगा वो 3 से 5, इसलिए 45 मिनट देर पहुंचता है। तो मासूम से दोस्तों स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। दोनों का अंतर 2 बराबर किसके, 45 मिनट के। जब 2 बराबर 45 के तो 1 बराबर 22.5 मिनट के। तो देखा जाए 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 की वैल्यू 67.5 मिनट होगी, क्योंकि इसमें 3 का गुणा कर देंगे। फिर हमसे कहता है क्या, पॉल्सन को आमतौर पे अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब एक्चुअल टाइम के बारे में बात कर रहा है, किसके, एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम तो यही होगा। अब बच्चे परेशान है कि ये कैसे लिखेंगे, तो भैया 6 ऐसे लिखेंगे प्लस 7.5 ऐसे लिखेंगे, नीचे 60 लिख देंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां 60 यहां ऐसे लिखेंगे तो 60 का मतलब तो 1 घंटा हो गया, तो यहां 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट अलग कर लोगे तो उसका मतलब तो 1 घंटा हो गया। और 7.5/60, 7.5 से ये जाता है 8 बार में, तो 1 सही 1/8 घंटे का समय लगेगा। जी हां दोस्तों, 1 सही 1/8 घंटे का समय लगेगा। पांचवा हो गया। छठा देखो, मगर प्यार से। सब कुछ समझेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, हर चीज को जानेंगे। बिल्कुल सागर जी। सर जी ग्रुप डी का पेपर कब होगा, ग्रुप डी का पेपर जब तक आरआरबी एनटीपीसी नहीं होगा उसके बाद ग्रुप डी होगा, तो माना जाता है अगस्त के बाद। पर पढ़ते रहो, कुछ भी हो सकता है। आप भी देख रहे हो एग्जाम कैंसिल भी हो रहे हैं। क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती। तो चीजों को समझो, मतलब एग्जाम वो बोर्ड वाले एग्जाम, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। चलो छठा पढ़ते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। पहली बात सुनो, जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती हैं तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती हैं। समझो, मान लो ये ट्रेन है, मैं बहुत विस्तार से ये वाला बता रहा हूं सेम पैटर्न का, क्योंकि पहली बार आया। इसलिए जब ये ट्रेन किसी पोल या मैन या फ्लैग या ट्री को क्रॉस कर रही है तो कह रहा है 54 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 54 सेकंड। तो देखो इसमें करते क्या है कि माना ट्रेन की लेंथ L1 है, स्पीड U1 है, पहले बोलो हाँ। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस मतलब L1 जो ट्रेन की डिस्टेंस हो गई
वो 54 गुणे u1 हो गई। बोलो हाँ। फिर सेम एज इट इज, जब कोई दूसरी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो 1.5 मिनट में क्रॉस कर रही है, 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में। तो जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को, तो L2 की लेंथ मतलब डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब 90 इंटू U2 आ गया। पहले बोलो हाँ कि सर हमें मालूम है, बाकी बेसिक आप RS अग्रवाल से पढ़ो। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करते हैं, इसको तो बिल्कुल बेसिक से बता ही रहे हैं। देखो एक दूसरे को 74 अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करते हैं तो उनकी गति का विपरीत दिशा है ना। देखो इसका भी फंडा होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही होती है, इसकी लेंथ L1 होती है, इसकी लेंथ L2 होती है, इसकी स्पीड U1, इससे तो हमेशा स्पीड जुड़ेगी, लेंथ तो जुड़ती जुड़ती है। मतलब जब विपरीत दिशा में है तो स्पीड जुड़ेगी, जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। बोलो हाँ। और यही समय के बराबर होता है। तो बस अब आपको रख देना है, ये सब हमने बेसिक बता दिया। अब बस t की जगह 74 रख दो, L1 की वैल्यू उठाकर यहां से रख दो 54 U1, L2 रख दो 90 U2 और नीचे U1 प्लस U2। मासूम से दोस्तों 74 U1 में 54 U1 घटाओगे तो 20 U1 आएगा और 90 U2 में 74 ही घटाओगे, 90 में 74 घटाओगे तो 16 U2 आएगा। ये समाज U1 अपॉन U2 का रेशियो चाहता है 16/20, जिसे 4/5 बोलते हैं। बस इतना ही सोल्यूशन होता है, वो तो सब ज्ञान की बातें हैं, बस इतना ही सोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर 4:5 आएगा। ये प्रॉपर सोल्यूशन बता दिया हमने, शॉर्टकट इसलिए ज्यादा नहीं मारा अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। चलिए श्री राम जी पढ़ते रहिए। बुक खोल कर रखी है सबने, लगता है नहीं, ऐसा हमें लगता है। हम दूसरों को देख कर नहीं चलेंगे क्योंकि अधिकतरों के पास बुक ही नहीं है ये कि जिससे हम बता रहे हैं यही सत्य है। समझ गए? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप पहली बार लगा रहे हैं तो हमने इतना प्यार से बता दिया, वरना तो आप जानते हो हम 2-2 लाइन में ही करते हैं। चलिए छठे के बाद 7वां करेंगे, मगर प्यार से। बोलो हाँ। दोस्तों खुद से ट्राई करना, बस ये बात हमेशा याद रखना, खुद से ट्राई करना और ये बात हमेशा याद रखना। क्या कहता है? कहता है राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक दूसरे के एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। विपरीत दिशा में अभी बताया है कि भाई राधा और रानी 800 मीटर लंबी वृत्ताकार, तो 800 मीटर लंबी वृत्ताकार तो ये 800 है, तो 800 डिस्टेंस राधा और रानी चल रही है। कितना? राधा रानी। अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड जुड़ती है, तो 8 और 2 ये जुड़ेगी। अभी बताया है। बोलो बोलो टेल कि सर आपने तो अभी बताया ये चीज, तो ये चीज समझ गए। फिर हमसे कहता है जब भी वे मिले तो राधा की गति आधी हो गई और रानी की 2 गुनी। तो अब ये दोबारा मिल रहे हैं तो राधा की गति आधी और रानी की 2 गुनी हो गई, ये दूसरी केस में हो गया। फिर हमसे कहता है कितने समय के बाद वो तीसरी बार के लिए मिलेगी, तो तीसरी बार में आ जाए, तो फिर राधा की आधी और इसकी क्या? डबल। तो प्यारे दोस्तों देखा यह जाए, यहां से 80 समय आएगा, यहां से 100 आएगा और यहां से 80 आएगा। तो कहीं ना कहीं जो आंसर हमें चाहिए वो किस में आ रहा है? अच्छा ऑप्शन इसमें रह गए हैं, कोई बात नहीं, यही आंसर है। तो 260 इसका आंसर आएगा। एक बार दोबारा समझो, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजिया गए होंगे। देखो कहता है राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु पर एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ रही है। मतलब ये इधर की ओर दौड़ रही है और ये इधर की ओर दौड़ रही है, ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने मान लिया, तो 800 की दूरी ये 8 की स्पीड से और ये 2 की स्पीड से, तो ये 80 सेकंड में, मतलब 80 सेकंड में खेला हो जाएगा। बोलो हाँ। अब एक चीज देखो,
फिर कहता है जब दूसरे चक्कर की बात होती है तो राधा की जो स्पीड है वो आधी हो जाती है और रानी की स्पीड 2 से 4 दोगुनी हो जाती है, तब वो 100 आएगा। बोलो हाँ। फिर तीसरा चक्कर अगर है तो 800, तो राधा की स्पीड आधी और रानी की डबल, 80 80 80 100 260 सेकंड आंसर आएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें समझते रहिए। चलिए अनीता जी, राजीव यादव जी, नीतीश कुमार यादव जी, जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को शेयर जरूर करते रहिए। शेयर जरूर कीजिए और लाइक का टारगेट 500 है अगर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। प्यारे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे। कहता है बढ़िया क्वेश्चन है, धैर्य रखना। कहता है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। तो एक चीज समझो, 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की, तो 4 घंटे, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। तो आमिर पहले आएगा, सलमान बाद में आएगा। क्यों नहीं, एक सेकंड थोड़ा धैर्य रखना, बताएंगे बहुत अच्छे से। देखो एक चीज समझो, आमिर को जो समय होगा वो ज्यादा लगेगा और सलमान को जो समय है वह कम लगेगा और अंतर 4 घंटे आएगा। चलो यही है, फिर यही समझो, फिर समझते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर को ज्यादा समय लगेगा, सलमान को कम, तभी दोनों का अंतर 4 आएगा। तो माना आमिर की स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और सलमान की जो स्पीड है वो y है। सीधी सी बात है, इस सलमान की स्पीड यहां ज्यादा होगी इसीलिए समय उसको कम लगेगा, आमिर की स्पीड कम होगी इसलिए समय ज्यादा लगेगा। बात पहली समझ में आई कि नहीं आई? x और y का अर्थ समझ गए। अगर आमिर अपनी गति को 2 गुना कर दे, कौन कर दे? आमिर अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय में पहुंचेगा। अब यहां पहले सलमान आ जाएगा क्योंकि सलमान को अब ज्यादा समय लगेगा और आमिर को कम लगेगा और दोनों का अंतर लेना होगा। अगर डिस्टेंस 60 ही है तो अब कह रहा है कि आमिर अपनी गति को 2 गुना कर दे। तो आमिर की पहली स्पीड x थी, अब आमिर की स्पीड हो गई 2x और सलमान की स्पीड तो वही है। बोलो हाँ। तो अगर आमिर अपनी गति को 2 गुना कर दे तो 2 घंटा, तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। इसका अर्थ ये हुआ, आप समझ गए। और जो ये 2 घंटे का खीला आया वो यहां रख दो। अब हमसे कहता है आमिर की गति बताइए। कुछ नहीं, बस ये 2 फर्जी इक्वेशन बना लेनी है और इनको बना लिया लाइव झिंगा लाला। अब कुछ नहीं करना, ऐसे जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये 60x माइनस 60/2x और ये 6, जिसने जोड़ा उसी का आंसर। 60/2x बराबर 6, 6 से ये 10 बार, तो x बराबर 5 आया। तो आमिर की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताओ कौन सा? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, बाकी सोल्यूशन है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। फिर से समझो, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब आमिर की स्पीड कम होगी तो पहले लिखेंगे, सलमान की ज्यादा, तभी तो 4 घंटे का अंतर आया। फिर कहता है नेक्स्ट कंडीशन में कि आमिर ने अपनी स्पीड पहले जो थी उसका 2 गुना कर दिया और सलमान की तो वही y है। इसका मतलब अब आमिर की स्पीड ज्यादा हो गई, तभी तो सलमान 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है ना। तो बस ये खेला है। चले 8वें के बाद 9वां पढ़ेंगे मगर प्यार से। चलिए प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कहता है थर्ड टाइम का तो मेंशन नहीं है स्पीड का, एंटी कोरोना वायरस। इसकी बात कर रहा है एंटी कोरोना वायरस। जब भी वे मिले राधा की गति आधी होगी और रानी की गति दूसरी, तो तीसरी बार के लिए मिलेंगे। जब तीसरी बार मिलेंगे तो स्पीड भी तो तीसरी बार के हिसाब से होगी। देवता पढ़ा तो करो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, भगवान हो तो। 8वें के बाद हम चलेंगे किसमें? 9वें में। सभी लोग 9वां नंबर क्वेश्चन लगाइए।
और मुस्कुराइए। तो क्वेश्चन को उसकी भाषा से पढ़िए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर रफ्तार की चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सर आप इसे कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्ञान की बातें लेना, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल सिखाएंगे। देखो, जब भी दो लोग सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, इसकी स्पीड u1 इसकी u2, तो इसमें रिलेटिव स्पीड लेते हैं। क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड लेते हैं u1 माइनस u2। ये बात आपको मालूम होगा। अब मोटरसाइकिल मतलब ट्रेन की रफ्तार 72 है और मोटरसाइकिल 54 है, पर डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो 72 और 54 का अंतर जो आएगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बोलो हाँ। आज ही हमने बताया कि 1 घंटे में होते हैं कितने सेकंड? 3600 सेकंड। बोलो हाँ, 1 घंटे में 3600 सेकंड, और दूरी तय कर रहा है कितना? 18,000 मीटर। अभी क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा, तो 1 मिनट में आगे निकल जाती है। मतलब समय हमें 1 मिनट दिया है, मतलब हमें 60 सेकंड की वैल्यू चाहिए। तो जो ये घंटा लिखा था इसे 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो। 60 मिनट में, क्योंकि हमें 1 मिनट चाहिए, तो बस 60 का भाग दे दो। जहां आप 60 का भाग दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 300 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 300 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई होगी बच्चा वह 300 होगी। एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि आपको शायद ही समझ में आया हो। देखो, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड का हम अंतर लेते हैं। और दूसरी बात, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल, फ्लैग ट्री और मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर इनको क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। अब सेम डायरेक्शन गए 72 और 54 में, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बोलो हाँ। मतलब 60 मिनट में हम 18,000 मीटर चलते हैं। कह रहा है 1 मिनट में क्रॉस कर लेती है, तो 1 मिनट का अर्थ हुआ कितना? 1 मिनट की हमें डिस्टेंस चाहिए, जो कि 300 आएगी। और कुछ ना लगाओ। चलिए, ऐसे ही हमने पढ़ाया हुआ है यूथ और RS अग्रवाल। पढ़ो मगर प्यार से। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से। दोस्तों, धैर्य रखना और चीजों को सीखना। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी भाषा को समझेंगे, खतरा बना हो सकता है। कहता है एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें कोई तकलीफ नहीं। ये मतलब मार्केट का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ लो। ये फेमस क्वेश्चन, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। 500 किलोमीटर की दूरी है। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। मतलब एक्स की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई अपनी बाइक से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर जा रहा है। तो वाई ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रहा है। फिर हमसे कहता है क्या, अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई ने 1 घंटे के बाद, मतलब ये 9 बजे चला और ये 10 बजे चला। एक बात को समझना बहुत प्यार से, जितना प्यार से समझोगे उतना अच्छा रहेगा। सर क्या? देखो, डिस्टेंस तो 500 है, पर हमेशा याद रखना ये 9 बजे चल रहा है और ये 10 बजे चल रहा है। तो कहते हैं दोनों के चलने का समय क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों के चलने का जो समय होगा वो समान होगा। अब ये 9 बजे, ये 10 बजे, तो पहले इसके 10 बजाओ, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर और चलेगा, तो कम कर दो। अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, ये 60 है और ये 50 है, तो 110 से भाग देंगे, हमें समय निकल आएगा। तो ये 4 घंटे निकल आया। तो शुरुआत देखा जाए 9 नहीं 10 से, क्योंकि रिलेटिव स्पीड वहीं से हमने लिया है, क्योंकि 10 AM से, तो 10 AM और 4 घंटा, तो ये समाज इसे 2 PM के नाम से जानता है। ये सबको इसलिए आ गया होगा कि अगर कभी जीवन में कहीं गलती से भी कोचिंग पढ़ने गए और ये टॉपिक गलती से पढ़ाया गया होगा तो ये क्वेश्चन कराया जाता है। 10 के बाद 11 पढ़ेंगे मगर प्यार से।
चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वाईसीटी के अलावा रुक्मणी की किताब लगाते रहो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और क्या, जो भी किताब प्रैक्टिस करते रहो निरंतर। एक थर्सडे को पहुंचा रहा है, चलो पहुंचाने दो। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों में चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पकड़ने में कितना समय लगेगा। एक समझ लो, एक है चोर, एक है पुलिस, ऐसा तो मान ही सकते हो। चोर 25 मील प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, आज चिल मार के चल रहा है, और पुलिस 30 के हिसाब से, पर 1 घंटे के बाद कह रहा है ना, तो दूसरी ट्रेन 1 घंटे पहले निकली, पहली ट्रेन दूसरी से 1 घंटे पहले। देखो चोर, ऐसा समझो, चोर ने पुलिस को देखा, चोर भागा, उसकी स्पीड 25 मील प्रति घंटा थी, तो 25 मील वह आगे हो गया, क्योंकि 25 ये ट्रेन समझ लो तुम 25 मील पर आवर, ठीक है, तो 25 मील आगे हो गया। अब पुलिस को मालूम चला, दूसरी ट्रेन को मालूम चला, वह 30 की स्पीड से भागा, तो देखा ये जाए सेम डायरेक्शन है तो यही 25 है, सेम डायरेक्शन में इन दोनों का अंतर 5 आया, 5 घंटे में पकड़ जाएगी। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो इसका राइट आंसर 11 का आ जाएगा कितना? 5 घंटा। बोलो बोलो टेल टेल। समझ गए होगे मेरे भाइयों, आपकी स्पीड 25 मील पर आवर है, मेरी 30 मान लो, वैसे है नहीं, मान लो 30 मील पर आवर है, तो आपने 1 घंटे पहले कार स्टार्ट किया, इसका मतलब जब मैंने काम नहीं किया 1 घंटे तक, आप 25 काम कर चुके थे, तो अब सेम डायरेक्शन में, तो 25 मील सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर, समय आएगा। चलिए 11 के बाद 12 सीखेंगे, मगर प्यार से। खतरा बना रहता है, चीजों को समझना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई भाषा आएंगी और क्वेश्चन को आसान करके समझेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप हमारी बातों को प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को समझना जो हम बताना चाहते हैं। जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती है तो वह अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, टनल, बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। अब हम क्वेश्चन की भाषा को, उसकी गरिमा को समझेंगे। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक सुरंग को पार करने के लिए 24 सेकंड लेती है। इसका अर्थ यह है कि जो ये 24 सेकंड ले रही है, ये जो 24 सेकंड ले रही है, इसका अर्थ हुआ कि ट्रेन की लेंथ के साथ साथ ब्रिज की लेंथ हो गई। जो ये 24 सेकंड लिया वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ ब्रिज की लेंथ हो गई। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। और ट्रेन चलेगी 60,000 मीटर। बोलो हां, यही तो अर्थ हुआ। अब यहां से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 24 सेकंड 36 सेकंड, 36 सेकंड में 600 मीटर, तो 2:3, 3 बराबर 600, 2 बराबर, तो इन दोनों की लेंथ हो जाएगी 400। इन दोनों की लेंथ हो जाएगी 400। पहली बात तो क्लियर हो गई। फिर कहता है यदि एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसे पार करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की। जब कोई ट्रेन किसी मैन, पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। मतलब 15 सेकंड जो डिसाइड करेगा, 15 सेकंड जो मेरी बात सुनो, 15 सेकंड जो डिसाइड करेगा वो ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा। तो ट्रेन की लेंथ को 15 सेकंड डिसाइड करेगा, तो ब्रिज की, भाई टोटल 24 सेकंड है, तो ट्रेन की लेंथ को 15 सेकंड, तो ब्रिज की लेंथ को कितना सेकंड? 9 सेकंड डिसाइड करेगा। अरे बोलो हां भाई, ट्रेन की लेंथ को 15 सेकंड तो ब्रिज की लेंथ को 9, क्योंकि दोनों का सम 24 है। इन्हीं का ही चाहो तो रेशियो ले लो, 5 और 3 का रेशियो आया। यही 5 3 के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। 5 3 8 बराबर 400, तो 1 बराबर किसके? 40 के। नहीं,
8 से भाग दो 50 के, तो 250 और 150, 250 और 150 तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि सावधानी हटी और खीर पूरी बटी। चीजों को समझना मगर प्यार से। अच्छा 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 अच्छा, ये समय था ना, स्पीड खिला अलग हो जाता है, वो गड़बड़ा गया था। कोई बात नहीं, जो अभी लिखा है बोर्ड पे वह पूर्णतः सत्य है और सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमने 6 किलोमीटर प्रति घंटे का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए हमने रब किया। देखो, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ उसकी लेंथ को भी, बट उसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन 60 की स्पीड से जा रहा है और मैन 6 की स्पीड से जा रहा है, मतलब 60 और 6 का अंतर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड और चल रहा है कितना, 54,000 मीटर। जी हां, और जो 15 सेकेंड था वो ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा। दोस्तों बस काटो पीटो खीलो, 2020 देखा जाए 18 दूनी 18 तीनी, तो 1 बराबर 15 सेकेंड के, और जब 1 बराबर 15 के तो 15 का गुणा इथे 15 का उथे, मतलब ट्रेन की लेंथ आ गई 225 मीटर। अगर ट्रेन की लेंथ 225 है बच्चा, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 175 है। ये इसका आंसर आएगा, बोलो हां। कैसा लगा एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि हमने किसी भी फॉर्मूले का चले एक बार फिर से बताते हैं। देखो, इसके लिए आपने आर.एस. अग्रवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ रखे होंगे, तब माना जाता है, और ये तीनों चैप्टर पढ़ा रखे हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, जाकर देखो प्लेलिस्ट में। अब पहले ज्ञान को समझते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक सुरंग को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, और कितने समय में, 24 सेकंड में। तो और कुछ तो नहीं, तो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3600 सेकंड में 60,000 मीटर चलती है। तो 36 सेकंड में वह 600 मीटर चलती है, तो 24 सेकंड में वह 400। इसका मालूम चला कि दोनों की लेंथ का जो योग होगा वो क्या होगा, 400 होगा। ऑप्शन में देखो 400, 225, 175 ही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम तसल्ली नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। यदि एक आदमी को उसी दिशा में 6 की स्पीड से जाए, भाई ट्रेन की स्पीड तो 60 थी, आदमी की 6, तो रिलेटिव सापेक्षिक चाल हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 54,000 मीटर 3600 सेकंड में चलती है। और कहता है कि एक मैन को क्रॉस करती है, तो मैन को क्रॉस करती तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, तो 15 सेकंड ये डिसाइड कर देगा। तो बस 3600 सेकंड बराबर 54,000, तो 1500 सेकंड बराबर 225। ट्रेन की लेंथ 225 और ब्रिज की लेंथ 175। आज फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करना, दोबारा सीखना, ठीक है। अगर बेसिक नहीं तो जरूर सीखें, क्योंकि हम सिखाते हैं मगर प्यार से। चले 13 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे सभी लोग, सभी लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 4 मीटर तेजी से पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी तय करती है। कोई दिक्कत नहीं, दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और वगई एक्सप्रेस की 30 किलोमीटर प्रति घंटे, अब ये कौन सा खेला हो गया। 13 नंबर में चीजों को समझना पड़ेगा। देखो, वगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पहुंचती है, बस यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। सर कैसे, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया, डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। देखो, समय के अंतर वाले क्वेश्चनों में जब हम करते हैं तो d बराबर होता है x इंटू वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम। ये आया कहां से, क्योंकि पहली बार बता रहे हैं इसलिए समझना। t1 माइनस t2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस, ये x की स्पीड से जा रहे हैं और ये y की स्पीड से, और पर दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो समान,
तो डिस्टेंस x की स्पीड से, डिस्टेंस y की स्पीड से, और डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो d ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई आएगा और डिफरेंस बिटवीन टाइम आएगा। तो डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, इसलिए मॉड लिख दिया क्योंकि इन दोनों की स्पीड का अंतर होता है और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो ये चीज आपको मालूम चल गई। वैसे तो यूथ और क्या नाम है आर.एस. अग्रवाल दोनों में हमने ये पढ़ाया हुआ है, समझो। तो ये चीज हो गया। अब देखना एक लाइन में आंसर कैसे लाया जाता है। दोस्तों एक की स्पीड है 80 और एक की 30 है, तो 80 गुणे 30 कर दो, दोनों का अंतर 50 है, ऐसे रख दो। अब हमसे कहता है 40 मिनट का अंतर है दोनों में, तो 40 मिनट है तो घंटे में कन्वर्ट कर लो, यहां से डिस्टेंस की प्राप्ति हो गई। सर काटोगे कैसे ये भी बताओ। 30 से ये 2 बार में गया, ये 100 हो गया, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, एक एक जीरो काट दो। डी बराबर 8 चौका 32 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो बच्चों आएगा वह 32 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 32 किलोमीटर। मुस्कुराइए, यही आंसर है। 13 के बाद 14 पढ़ेंगे मगर प्यार से। चलिए चलिए विवेक जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी लोग चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से, और सेशन को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि पढ़ाएंगे। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरी तय कर लेती है। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल तरीके से कर दो। कैसे? T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब मान लो डिस्टेंस d है, भाई हमें नहीं मालूम, 5 की स्पीड से, फिर डिस्टेंस 10 की स्पीड से, फिर डिस्टेंस 15 की स्पीड से। टोटल टाइम 55 मिनट, तो 55/60 कितना? घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका एलसीएम ले लो। कहते 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होगा, यहां 6D आ जाएगा, यहां 3D आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा कितना? 2D आ जाएगा। और 55/60 कहते हैं इससे ये 2 बार में गया और इससे 6, 3, 9, 2 भाग दे दो, ढाई आ जाएगा। ढाई है। धैर्य रखना, चीजों को समझाया जाएगा। हमसे कहना क्या चाहता है? 1 मिनट। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी तो 2.5 ये आया। कुल दूरी तो 3D होगी ना, क्योंकि सभी में डी दूरी तय की गई। तो 2.5 का 3 गुना 7.5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, 14 का जो आंसर आएगा वह 7.5 किलोमीटर आएगा। चलिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। सर किरण की किताब कब खत्म करेंगे? अरे मेरे भाई 5 किताबें कराने वाला टीचर हूं मैं यूट्यूब के इतिहास में। कोई भी टीचर अकेले 5-6 किताबें पढ़ा रहा हो यूट्यूब में कंटिन्यू तो बता देना, ठीक है। 2 दिन में 1 लेक्चर होते हैं टीचरों के और उन्हीं से बच्चे खुश हैं। सीधी सी बात है। पढ़ाने वाले टीचरों के सब्सक्राइबर नाम मात्र के होंगे और ना पढ़ाने वालों के मिलियंस में होते हैं। यही है भारत और इसको समझो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तुम नहीं समझ पाओगे। वो सारा खेल थंबनेल का होता है, हमारा तो थंबनेल ही नहीं लगता, वो बाद में लगाते हैं। समझो प्यारे दोस्तों, क्या होता है, चीजों को समझा जाता है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो खेला क्या है? एक चीज समझना बहुत प्यार से, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ, जब मैन पोल फ्लैग को तब अपनी होती है। तो एक ट्रेन 90 किलोमीटर की रफ्तार चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो जो ये 1 मिनट डिसाइड कर रहा है
वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म, कह रहा है दोनों की लेंथ बराबर है तो 12 लिख दो या 2x लिख दो। बोलो हाँ। ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और जिसमें ट्रेन चल रहा है 90,000 मीटर, तो हमका तो 1 मिनट चाहिए। क्या चाहिए? 1 मिनट चाहिए। तो 0 से 0 1 काट दो, 6 से ये 15 बार में गया, मतलब 1500 मीटर। मतलब 1 मिनट में ट्रेन ने जो डिस्टेंस तय की वो 1500 मीटर, पर प्लेटफॉर्म और उसकी तो 750 समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों 750। तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं जो कि 750 आएगा। कितना आएगा? 700। चलिए, शुक्ला जी कहते हैं मैं पढ़ने नहीं पढ़ाने आई हूं। अच्छा, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, ये अच्छी बात है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे तो जिस हिसाब से हम आपको करा रहे हैं बहुत प्यारे मेथड है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ठीक है। तो कमरे 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कहता है रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह वह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, तो वह कितने घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतना 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 16 में बोल रहा है। एक चीज समझो, दो दूरी की बात कर रहा है। पहली दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से, अब क्या है किसी को नहीं मालूम। दूसरी दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर से, बोलो हाँ। और देखा जाए 5 घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है, तो औसत निकाल लो 120/5 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बोलो टेल टेल। और मिक्सचर एलिगेशन से निकाल लो। हमने कई बार बताया है, जो बच्चे नहीं जानते हमने बताया हुआ वहां पर भी और आज भी बता रहे हैं कि अगर स्पीड 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 का जब आप खेला करते हैं तो जो रेशियो आता है वो टाइम का आता है। किसका आता है? टाइम का आता है। अगर 50 में 24 गया तो 26 आएगा। बोलो हाँ। 24 में 15 गया तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जो कि 9 आएगा। 9 आएगा। तो ये जो रेशियो हो गया वो नहीं कट ही नहीं रहा। 24 से 15 गया 9 आएगा, ठीक है 9 ही आएगा। तो 26 और 9 का क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब हमसे कहता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गाड़ी चल रही है, उसमें समय कितना लगा। मतलब हमें इस 26 का खेला करना है। एक चीज समझो, टोटल जो समय लगा था वो 5 घंटे लगा था। इन दोनों का योग करो, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब 35 यूनिट बराबर 5 घंटा था, तो 1 यूनिट बराबर 5/35 होगा। बोलो हाँ। पर हमें जो निकालना है वो 26 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 26 की निकालनी है। तो 5 से भाग दो 7 बार में, 7 × 21 7 चौक 28, 28 ज्यादा हो तो 3 पॉइंट समथिंग में आंसर, और वो भी 4 से कम। तो कौन सा 4 से कम है? तो एक ही है 3.71। यही इसका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग खुद डिसाइड करो कि सर हमें आ गया। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी ने आंसर दिया 3.17। बहुत अच्छी बात है, चीजों को सीखेंगे। संजीव कुमार जी, युवराज तिवारी जी, सुबोध जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्ला जी भी, पांडे जी भी। तो प्यारे दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन था। एक 15 kmph की स्पीड, एक 50, ये औसत ले लिया, समय का रेशियो आ गया। 26 9 टोटल होता है 35 बराबर 5 घंटे, 1 बराबर 5/35। हमें 26 की वैल्यू चाहिए, 26 का इतने 26 का होते। देन यू विल कैलकुलेट 7 से 26 जो जाता है वो आप समझ ही रहे होंगे। मुद्दा खत्म। चलिए, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 16 के बाद 17 पढ़ेंगे। सभी लोग आंसर देना 17 का। याद रहे, बड़े प्यार से कराएंगे। हमारे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आपको खुशी मिलेगी।
कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, मतलब जो ये 30 सेकंड डिसाइड करेगा वो ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को डिसाइड करेगा। मेरी बात को समझना मगर प्यार से। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और उसमें 72,000 मीटर चलेगा। 72,000 मीटर। हमें पहले 30 सेकंड की वैल्यू चाहिए, ये समाज कह रहा है। तो ऐसा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो और 36 से गया 20 बार, मतलब 1 बराबर 20 के, तो 30 सेकंड की वैल्यू जो हो जाएगी वो 600 हो जाएगी। सर कैसे? 1 बराबर 20, 20 तिस्सा 600, बोलो बोलो टेल टेल, 20 तिस्सा क्या हो गया? 600 हो गया। फिर कहता है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। कौन? ट्रेन। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वह अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, मतलब अपनी ही लेंथ को। अब ये व्यक्ति खड़ा है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था व्यक्ति चल रहा था, तो ये 18 सेकंड ही डिसाइड करेगा। तो 18 सेकंड जब ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करता है तो इसका मतलब टोटल 30 सेकंड है, तो प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड डिसाइड करेगा। बोलो हां। अगर हम इन्हीं का ही रेशियो ले लें, 3 और 2 का आएगा, यही 3 2 5 बराबर 600, तो 1 बराबर किसके? 120, 3 बराबर 360, 2 बराबर 240। हमका चाहिए का, हमसे कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो ये समाज कहेगा प्लेटफॉर्म 240 मीटर का है। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था उसमें व्यक्ति चल रहा था, तब रिलेटिव स्पीड 54 ली थी, 60 में 6 घटाया था। यहां व्यक्ति चल नहीं रहा है, तो फिर अब ऐसे करेंगे। बोलो हां। चलिए, सभी का 240 आ रहा है, ये एक खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। सभी लोग तेजी से सेशन को भी शेयर करो मेरे भाई, शेयर करो। 500 लाइक तक पहुंचाना है, तभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। यूपीएसआई वालों ध्यान रखना, जो बहुत कहते हो ना 10-12 चैप्टर पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, 15 सेकंड में वे कितनी दूरी चलेगी? सिंपल सा क्वेश्चन। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो अभी बताया 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड और 108 किलोमीटर। बोलो हां। हमसे कह रहा 15 सेकंड बता दो, तो मनवे। हमने कहा ठीक बा, कैसे ना बताइबे कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। बोलो हां। 36 तीना मतलब 30 बार में गया, मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर चलता है, तो 15 सेकंड 15 45, 450 मीटर। कैसा लगा? बोलो बोलो टेल टेल। तो 18 का आंसर यही होगा। मुस्कुराइए और पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करो। गुरुजी किरण की किताब पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। सैटरडे संडे किरण की किताब होगी, चिंता मत कीजिए। मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से तय किया। थोड़ी देर पहले ही जैसे किया था, मिक्स एंड एलिगेशन से कर देते हैं। पहला हिस्सा 40 से, दूसरा 60 से। हमने कहा था स्पीड स्पीड स्पीड, रेशियो टाइम टाइम का आएगा। तो दूसरा हिस्सा 60। फिर कहता 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में 5 से भाग दो, 240 बटा 5 48 आएगा। घट खेल जाओ, 60 में 48 गया तो 12 आएगा और ये 8 आएगा। अगर मैं रेशियो देखूं 3 और 2 आएगा, और टोटल देखा जाए 5 घंटे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये घंटे का खेल है, तो 5 आवर्स ही लिखे हुए हैं, तो इसे 3 घंटा लगेगा, इसे 2 घंटा लगेगा। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे कह रहा है तो मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा कितना समय लगा? तो शुरुआती हिस्से में आपको 3 घंटे लगे। सर ये कैसे करते हो? हमने बताया था स्पीड स्पीड स्पीड, जो रेशियो आते हैं वो टाइम के आते हैं। पहले मेरी स्पीड 40 की थी, बाद में 60 की, पर हमने 240 किलोमीटर 5 घंटे में तय किया, तो औसत स्पीड हो गई 48।
खेल जाओ 12-8 रेशियो 3 और 2, ये 3 और 2 5 बराबर 5 घंटे के, तो 1 बराबर 1 घंटा, 3 बराबर 3 घंटा। शुरुआत में हमने 3 घंटे चले थे। चलिए प्यारे दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन याद रहे, धैर्य पूर्वक करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तभी हम आंसर बता पाएंगे। कहता है एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु X से चलकर बिंदु A से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंची। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है। मतलब माना अगर बाइक की गति, आपने बाइक की गति 2x मान ली, तो रेलगाड़ी की गति 3x हो जाएगी। सर ये 2x कैसे मान लिया? देखो 50% का अर्थ होता है 1/2। 2 हमने बाइक माना, दोनों का योग ट्रेन माना, ऐसे लिखा जाता है। समझ रहे ना? रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते हुए उसको 12.5 मिनट खर्च हो गए। मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या है? 12.5 मिनट है। बाइक की गति क्या है? चले तो एक चीज समझो, पहले क्वेश्चन को एक भाषा और पढ़नी पड़ेगी। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय पर बिंदु X से चलते हैं, बिंदु A से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचते हैं। अब देखो यहां क्या कह रहा है? एक साथ पहुंचते हैं। इसका मतलब जब एक साथ पहुंचे तो इसका मतलब ट्रेन रुक रुक के चली होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों ट्रेन रुक रुक के? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी स्पीड 2x है और आपकी स्पीड 3x है, बिना आप रुके कहीं, क्या हम कभी समान समय में पहुंचेंगे? अर्थात हमें जो ये 12.5 मिनट लिखा हुआ है, ये ट्रेन ने लिया हुआ है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टाइम 12.5 मिनट हुआ। बस हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई अपॉन दोनों का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, पूरा का पूरा लिखकर दिखाया था आज ही के सेशन में। प्यारे दोस्तों, जब लिख के बताया था तो पहले ट्रेन की स्पीड थी 3x, ऐसे बाइक की स्पीड 2x, दोनों का अंतर x, बोलो हाँ, डिफरेंस 12.5 मिनट, तो अपॉन 60 कर दो। 12.5 अपॉन 60 करना ही पड़ेगा, घंटे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मेरे मासूम से दोस्तों, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। और डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी? 90। अब खेला होबे, खेला होबे। 12.5 को हम 25/2 कह सकते हैं, पहले बोलो हाँ, तो 25/2, तो 2 ऐसे कर दो। अब खेला होबे, 2 से 2 गया, 3 से ये 20 बार में गया, 5 से ये 5 बार, ये 4 बार, 5 से ये 18 बार, 18 चौकू 72, मतलब x बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो मालूम चला जो बाइक की स्पीड है वो 144 होगी, 72 दूना, और ट्रेन की जो होगी वो 216 होगी। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे कह रहा बाइक की गति बता दो, 144 होगी। बोलो हाँ कि सर सही बता दिया। किताब से हटकर आंसर है, सीखने वाला चाहिए। लखीमपुर खीरी मेरे भाई विमल अवस्थी, बहुत अच्छे। ये किस बुक का सॉल्यूशन है? यूथ किताब पुलिस भर्ती। पर ये मत देखो कि ये पुलिस भर्ती की क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, समझे नहीं? अब क्या टाइम एंड वर्क चैप्टर बदल जाएगा? क्या प्रॉफिट लॉस बदल जाएगा? नहीं, क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन के तरीके, क्वेश्चन की भाषा बदलाव है। समझदार के लिए सारा काफी, बाकी जो आप सही समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे प्यार से, सभी लोग लगाइए 21 नंबर। विमल अवस्थी जी ने बहुत बार मैसेज किया और कहा सर स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा दो, तो आज वो घड़ी है जिसमें प्यार से पढ़ा रहा हूं और कोशिश है कि काफी कुछ करवा दूं आज ही, कोशिश है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार करती है। 50 बार बताया है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, बोलो हाँ,
और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में, तो 2 घंटा जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो एल और एक्स में जो समय लगता है वो 4 घंटे, एल में 2 घंटे, मतलब दोनों में समान घंटा लगता है। बोलो हाँ। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति बताओ। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आंसर सब किलोमीटर प्रति घंटा में आया। देखो ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, तो ऊपर वाले का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करता है। अगर ट्रेन की लंबाई 500, ट्रेन की गति चाहिए तो बस ये 2 घंटा 500। पर आंसर देखो किसमें, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मम्मा कहती हैं कि 500 मीटर को आप 1/2 किलोमीटर बोलोगे। बोलो हाँ। मतलब 1 घंटे में आप चलते हो 1/4 किलोमीटर। बोलो हाँ। तो आपकी जो स्पीड हो गई वो 0.25 किलोमीटर पर घंटा हो गई। सर 0.25 कैसे, 1/4 को 0.25 ही बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ। 21 के बाद 22 नंबर सीखेंगे प्यार से। जी हां दोस्तों, चले ये आपस में क्लास तो जब भी होती है, पर क्लास होती है, बस पढ़ते रहो मेरे भाई। किताबें सभी बेस्ट हैं जो आपसे पूरा सॉल्व हो जाए। रशीद जी कहते प्रकाश अवस्थी का मतलब क्या होगा। अब इसका अर्थ तो ये नहीं मालूम, बस प्रकाश का अर्थ ये होता है कि अंधकार को जो चीज दूर करे उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही मैं जानता हूं। अंधकार दूर था ऐसे कुछ करके बोला भी जाता है। चलो वो मुमाया है। झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, पुष्प खोलने लगे, लाल गगन हो गया, मुल्क मगन हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अब सब मोह माया 22वां पढ़ेंगे। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 की स्पीड से, दूसरा भाग 70 की स्पीड से। लड़के की औसत, इसका मतलब यात्रा, देखो यहां डिस्टेंस बोला नहीं गया, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर होगा। भाई खुल के कह रहा है एक लड़का पहला भाग 30, दूसरा भाग 70, अब कौन से, तो औसत बोला गया। तो बस अब कहां से हम कुछ कहेंगे दोनों में, तो आप यही लगा दो 2xy अपॉन x प्लस वाई, इससे भी आंसर आ जाएगा। या आप जैसा हमने बताया वैसा कर लो। चलो ऐसे कर लो, 2 गुणा 30 गुणे 70। बोलो हाँ। और 30 70 नीचे 100, 2 जीरो काट दो, 21 दूना 42 आंसर। कुछ को सदमा लगा तो वो ऐसे कर ले, 30 और 70 का एलसीएम ले लो, 210 आया, भाग दो, यहां 7 आएगा, यहां 3, दोनों में डिस्टेंस बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं गया। 2 का गुणा कर दो 420 और 7 3 होता है 10। बहुत बार बताया। चले क्वेश्चन नंबर 23 को लगाएंगे, सिर्फ आपकी एक मुस्कान के कारण। बिल्कुल वैक्सीन जरूर लगवाइए, ये बात याद रहे। मैंने लगवा रखी है, मेरे पूरे परिवार ने लगवा रखी है। वैक्सीन के लिए हम एक अलग सा मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे, मैंने सोच लिया है, जिससे बच्चे जागरूक हों। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, एक बात को समझो, स्पीड जो होता है बच्चा, स्पीड जो होता है 20 मिनट की देरी, पहले उसकी स्पीड 4 थी और फिर स्पीड क्या हो गई, 3 हो गई। बोलो हाँ। तो जो समय लगेगा बच्चा, जो समय लगेगा टाइम, वो 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा अपनी सामान से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश की घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में समान कितना समय लगेगा। बच्चा जानता है कि कैसे, भाई ये हो गया। अब यहां का अंतर 1 है, यही 1 बराबर 20 मिनट। तो अगर शुरुआत में देखें तो 3 गुणे 20, रमेश को 60 मिनट लगते थे, और इसी को समाज 1 घंटे के नाम से जानता है। किसके घंटे के,
1 घंटे के नाम से जानता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 23 का 1 घंटा आएगा। बोलो हां कि सर आप सही है। चलिए 24 नंबर करेंगे मगर प्यार से। सभी लोग 24 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो। चौबीस नंबर को सभी लोग ट्राई करो। कहता है एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, अगले 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ट्रेन की औसत चाल क्या? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लो। 10 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 240 डिस्टेंस। अरे बोलो हां। फिर 6 घंटे में 60, तो 6 गुणे 60 360 हो गया। और टोटल समय कितना लगा? 10 6 16, बस भाग दे दो, जो आएगा बोला वही आंसर। तो क्या होगा? क्या होगा? 600 होगा। 600 बटा 16 भाग दे दो तो 315, ऐसे कुछ होगा मेरे भाई। और क्या होगा बताओ बताओ? यही होगा ना, भाग देना पड़ेगा ना। 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5, आंसर 37.5 आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 के बाद 25 पढ़ेंगे। चलिए धीरज जी एंटी कोरोना वैक्सीन मेरे भाई, राहुल पांडे जी, अनीता जी, आदित्य जी, आशीष मौर्य जी। जूम पर जूम मीटिंग करेंगे। अब कहते जूम पे पढ़ाओ तो कैसे पढ़ाएंगे? तुम खुद ही सोचो। ठीक है सर, भाषा बदलो, करते हैं कुछ ना कुछ। दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी जो ये डिस्टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, इनके मध्य की जो दूरी है वह 110 किलोमीटर की है। ट्रेन एम से स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है। मतलब यहां से सुबह 7 बजे कोनो एक ट्रेन निकलती है और स्टेशन बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे निकलती है, सुबह 8 बजे निकलती है और स्टेशन ए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचती है। फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 घंटे का समय लगता है। फेमस क्वेश्चन है, देखो कैसे। 2 क्या 10 घंटा, 10 बजे आंसर आता है। समझो कैसे करते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है मार्केट का, कुछ नहीं है। पहले एक चीज देखो, टोटल डिस्टेंस 110। हमेशा याद रखना, जब भी आप रिलेटिव टाइम लोगे तो समय को बराबर करोगे। अब 8 को तो 7 नहीं कर सकते, 7 से 8 आएगा, मतलब 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर तय कर चुके होंगे। बोलो हां। तो यहां 20 कम कर दो। अब दोनों के रिलेटिव, क्योंकि एक दूसरे की ओर, तो 20-25 का सम 45 होता है। ये समाज कहता है 90 बटा 45, 2 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। तो 8 AM में 2 घंटा जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 2 घंटा। तो 10 AM आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 AM। चलिए 25 के बाद 26 पढ़ेंगे मगर प्यार से। सेम क्वेश्चन है, 26 भी करके देखो, खुशी मिलेगी। बिल्कुल आदित्य जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज पढ़ाता रहूंगा। बहुत जल्दी जब आने वाले समय में किरण का पढ़ा दूंगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो मार्केट में आग लग जाएगी, ऐसा पढ़ा दूंगा। सर आपने लॉकडाउन में बाल कटवा लिए क्या? प्यारे दोस्त, अभी बाल कटवाए हैं कल, बाल और सेविंग। ठीक है, और हमारे जो कानपुर में अनलॉक हो चुका है, कब से? 1 तारीख से। ठीक है 1 तारीख से, पर हमने 2 तारीख को गए और सुबह सुबह गए जब वहां कोई नहीं था। समझ गए? तो सीधी सी बात है, बाल कटवा लिए। हम बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, यही सत्य है। समझे नहीं? कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये भी बात याद रखना। समझ रहे हो?
ये भी ध्यान रखना, पर क्या करें, पेट के लिए आदमी बाहर निकलेगा भी तो। चलो 26 पढ़ेंगे। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है और गौतम बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं, ये 6 बजे चल रहा है 20 की स्पीड से, और ये गौतम कितने बजे निकल रहा है, 7 बजे। गौतम 7 बजे निकल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बोलो हां। वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ए और बी के दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो भाई ठीक है, दूरी ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलो मतलब 100 किलोमीटर है, सॉरी। एक बात समझो, ये 6 बजे निकल रहा है, ये 7 बजे, मतलब ये 20 किलोमीटर तो चला ही चला। बोलो हां, तभी तो 100 में 20 कम कर दो, अब एक दूसरे की ओर तो जोड़ दो, बस यही खेल जाओ। खेलने में क्या है कि 80/30 आया, 0 से 0 काटो, ये हमारा किस में, घंटे में आंसर है, तो इसे हम बोलेंगे 2 घंटा 40 मिनट। सर आप इतनी जल्दी कैसे लिख देते हो? आज एक बात हम बताते हैं इस समाज को, आज मैं एक बात बताता हूं, आप खुद ही देखो। 1/3 घंटे को ये समाज किस नाम से जानेगा, 20 मिनट से, और 2/3 घंटे को 40 मिनट के नाम से। बस वही किया मैंने, 2 सही 2/3 तो 2 घंटा 40 मिनट। तो 7 AM में 2 घंटा जोड़ोगे तो 9 AM 40 मिनट में मिल जाएंगे, यही आंसर है, 9:40। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9:40 सुबह। 26 के बाद 26 के बाद 27 पढ़ेंगे आपकी एक मुस्कान के साथ। थोड़ा लंबा सेशन, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और थोड़ा शेयर भी करते रहेंगे। अब शेख झा कहते हैं सर एक मेरा भी क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर दीजिए। हाँ, लाइव क्लास में हम आप ही के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठ के। उसके लिए आप आओ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां क्वेश्चन डालो, बच्चे सॉल्व करेंगे। जी हां, वहां आओ, बच्चे सॉल्व करेंगे, यही सत्य है। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6 और 7 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात, तो आप खुद विचार कीजिए कि गति कैसी दी गई है। तो 6 और 7 है, बोलो हां। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो 420 किलोमीटर 5 घंटे में मतलब 84 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सी, दूसरी कार। तो 7 बराबर 84, तो 1 बराबर 12, 12 सत्ते 84, तो 6 बरैया 72, तो पहली कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। बोलो बोलो टेल टेल, बोलो बोलो टेल टेल। तो इसका राइट आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक रखेंगे, सभी आंसर आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे लगाइए और अच्छे से लगाइए। 84 नहीं आएगा मेरे भाई देवता, कैसे कर लेते हो, 72 आएगा। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6 और 7 है। जब भी तुलना शब्द बोला जाता है तो तुलना वाला नीचे होगा और ये ऊपर होगा, मतलब 6 और 7 होगा। अब हमसे कह रहा है कि जो बी की स्पीड है दूसरी कार की 420, 5 तो ये 84, तो 7 गुणे 12 84 होता है, तो 6 गुणे 12 72, तो पहले की स्पीड 72 होगी। अब बोलो आप जैसा भी, क्या मैं गलत हूं? चले, एक बच्चा कहता है सुभाष कुमार किरण बुक का नंबर सिस्टम दीजिए। मेरे भाई 2 महीने पहले ही हमने किरण की किताब का नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। एक एक वीडियो में 20-20, 25-25 हजार व्यूज है, पर हमने कब देखा, हम देखेंगे नहीं। अरे देवता, प्लेलिस्ट का पहला वीडियो लाइन से सब किरण के ही नंबर सिस्टम है मेरे भगवान, जाकर देखो। एक्चुअली में क्या देखते नहीं है, बस बोल दो। अरे मेरे देवता प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट है, खुशी मिलेगी, तुम्हारी कृपा वहां से दूर हो जाएगी, मतलब नहीं समझे,
जो दिक्कतें हैं वहां से दूर हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। कृपा वहीं से रुकी हुई है, ये कहना था। चलो 28 पढ़ते हैं। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती, तो एल 20 सेकंड को डिसाइड करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। एक बात को समझो, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो ट्रेन के साथ 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, तो 35 सेकंड में क्रॉस करती है। अब यहां खेला हो गया। एक चीज समझ में आ रहा है कि ट्रेन में तो 20 सेकंड लगते हैं और प्लेटफॉर्म में तो 15 सेकंड लग रहे हैं, तभी तो 35 हो रहे हैं। बोलो हां। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं तो 4 और 3 आएगा, 3 बराबर 300, तो ट्रेन की लेंथ तो 400 आ गई। अब भले आगे दे दिया जाए वो बात की बात है, यहां से तो निकल आई ट्रेन की लेंथ। आप भले आगे कह दे ट्रेन की लेंथ ये है, पहले मेरी बात को समझना, हमने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म 35 सेकंड, तो ट्रेन 20 सेकंड तो प्लेटफॉर्म 15 सेकंड, 15 सेकंड बराबर 300 के, तो 20 सेकंड बराबर 400। अरे 15 2 30, 300, 20 दो ना, समझ गए ना? ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। कहता वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है, पहले सुनो, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, लेंथ तो हमेशा जुड़ जाती है। तो ये जो 10 सेकंड डिसाइड कर रहा है वो दोनों ट्रेन कहां गए? ये 400 है और एक और कोई ट्रेन आ गई है जो 200, तो 4 2 जो 600, तो ये 600 हो गया। तो ये 10 सेकंड में 600 मीटर पर ये दोनों की स्पीड को डिसाइड करेगा। मतलब 60 मीटर पर सेकंड बराबर u1 प्लस u2, दोनों ट्रेन की स्पीड को ये डिनोट करेगा। बोलो हां। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, तो निकल आएगा। निकल आएगा। भाई पहली ट्रेन की गति हमें मालूम चल गई 20 सेकंड में 400 मीटर, तो पहली ट्रेन की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। बोलो हां। तो पहली ट्रेन अगर 20 मीटर पर सेकंड हो गई तो दूसरी क्या हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। मुद्दा खत्म। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 आ जाएगा। एक बार ईमानदारी से बताना, क्या यह क्वेश्चन दोबारा बताना चाहिए? आपका ऑफलाइन बैच करना है तो अभी पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, और हो सकता है 1-2 साल तक पॉसिबल ही नहीं होगा। ऑफलाइन बहुत पढ़ा लिया ऑफलाइन, ठीक है। अब ये परिवार बड़ा होता जा रहा है, जिम्मेदारियां बड़ी होती जा रही हैं। ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा 1000 बच्चों को पढ़ा लेंगे। आज 48,000 लोग हैं हमारे पास, भले 10 पढ़ते हो वो बात की बात है, पर हैं तो एक दिन यही लोग बड़े हो जाएंगे और 1 लाख 2 लाख, तो ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इन्हीं को पढ़ाते रहेंगे, ज्यादा भी नहीं। और शिक्षा को शिक्षा के तरीके लूटना नहीं है, 10,000 का कोर्स लो, 5% ऑफ लो, ये सब नहीं। समझ रहे हो? नाम मात्र की शुल्क जिससे हमारा खर्चा निकला है, बस। समझ रहे हो? ये नहीं कि लुटेरापन चालू कि ये सब्सक्रिप्शन ले लो 4,000 का 5,000 का। हमारा अभी तक कोई कोर्स 250 के ऊपर आया ही नहीं, ये समझ लो। चलो चीजों को समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी खंबे को जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी। टोटल 35 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब 20 सेकंड ट्रेन में, 15 सेकंड इसमें, तो 15 सेकंड में 300, तो 20 सेकंड में 400। बोलो हां। तो पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब कहता है आगे कि विपरीत दिशा से एक और ट्रेन आ रही है जिसकी लेंथ 200 है, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों की लेंथ जुड़ गई 600, 10 सेकंड में पार, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई u1 प्लस u2 60 मीटर पर सेकंड। पहले की स्पीड 20 थी तो दूसरे की 40। किताब से हटकर आंसर देखते रहो। 28 के बाद 29 नंबर। जी हां दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। बिल्कुल, आज रुक्मणी की भी क्लास होगी, ठीक है, यूथ की भी किताब की रीजनिंग की भी होगी, और अगर समय बचा तो किरण की भी क्लास कर लेंगे। मतलब आज हम आपको देने वाले हैं
5 क्लास, ये दूसरी है, ठीक है। हिम्मत है, कोशिश करेंगे। एसके झा सर वाली किताब सुबह दे दिया। चलिए 29 पढ़ेंगे, मुस्कुरा के। विपरीत दिशा में चलने वाले दो ट्रेन एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती हैं। वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती, तो उन दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात बताइए। देखो, हमने सुबह बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी। देखो, ये पोल है, ये ट्रेन है, ये मान लो इसकी स्पीड u1 है और लेंथ l1 है। अब इसको क्रॉस कर रही है पोल को कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए होगी ट्रेन की, तो L1 बराबर हो जाएगा 30 U1। बोलो हाँ। सेम एज इट इज L2 बराबर हो जाएगा कितना? 18 सेकंड, 18 U2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सेम एज इट इज दूसरे में भी लग जाएगा, और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है क्योंकि विपरीत दिशा है। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर होता है L1 प्लस L2, दोनों की स्पीड रिलेटिव जोड़ देंगे तो L1 हो जाएगा 30 U1, 18 U2, और U1 प्लस U2 ऐसे रखो, और ये समय हमें दिया गया कितना? 25। अब खेल जाओ कैसे? ये 25 U1 हो गया, ये 30 है तो इधर आएगा 5 U1, ये 25 U2 हो गया, ये 18 है तो यहां 7 U2 आएगा। ये समाज कहेगा U1 अपॉन U2 का रेशियो, तो ये कहेगा 7/5। यही आंसर है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7/5। स्पीड से करो, नॉट ए बिग डील। शॉर्टकट इसका होता है एक और, वो अभी बताएंगे, कंफ्यूज आ जाओगे। तो बेटर तरीका यही है आपके लिए, इसी में आप चीजों को समझो। रोहित शर्मा सर यूपीएसआई का कोर्स कितने का है? निःशुल्क यूट्यूब में है, प्लेलिस्ट में जाइए। प्रॉपर यूथ की किताब पढ़ाई जा रही है, इस महीने के अंत तक सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 4-5 चैप्टर बचे, खत्म हो जाएंगे मैथ के, आप आराम से पढ़ लेना। निःशुल्क है मेरे भाई, ठीक है। और आरएस अग्रवाल भी निःशुल्क है, पढ़ी हुई है, पढ़ते रहो। सिलेक्शन लेने के बाद कभी कहीं किसी थाने में हम दिख जाएं तो बस मारना नहीं। चले, बाकी तो सब ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। मजाक किया है, सीरियस मत होना। राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थान X से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार सोचो कैसे करोगे। सोचो 30 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करना चाहते हैं। क्या आप ओरल करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? आप एक चीज समझो, सोचो। देखो, राम और बाला क्रमशः 4.5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से X से चलना चाहते हैं, मतलब एक ही स्थान से चल रहे हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब विपरीत तो ऐसे जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे जाते हुए, या तो ऐसे या ऐसे मिलेगा। तो सेम डायरेक्शन में एक 4.5 एक 5, तो उनकी स्पीड का अंतर क्या हुआ? 5 हुआ कि नहीं? 0.5 हुआ कि नहीं? और 7 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी, तो 7 पना 35, 3.5 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो गया 3.5। जो बच्चे इसको देख कर डर गए तो डरे नहीं, एक की स्पीड 4.5, एक की 5, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का अंतर 5 है, 7 घंटा। यही आंसर। ठोको ठोको लाइक। 30 के बाद 31 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। बिल्कुल, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यही सत्य है और इसको जानो। चलिए, बहुत अच्छी बात है रोहित जी, ठीक है। कहता है राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज चलता तो उसे 30 मिनट कम लगते। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता तो 30 मिनट अधिक लगते। अब इस क्वेश्चन को लगा लो 5 स्टार। सर ऐसा क्यों? देखो, आरएस अग्रवाल का पढ़ना जरूर, ठीक है मेरे भाई, कम से कम यूपीएसआई वाले तो आरएस अग्रवाल का पढ़ना ही पढ़ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एक फिक्स पैटर्न का है। पहले समझो, हमने कई बार आपको ये फंडा बताया कि डिस्टेंस बराबर होता है x इंटू वाई अपॉन डिफरेंस बिटवीन स्पीड और डिफरेंस बिटवीन टाइम। जब समय का अंतर की बात करें
कई बार बताया। अब देखो इसमें यही लगाएंगे, किताब से हटकर सॉल्यूशन है। पहले समझो, ये डिस्टेंस है, माना प्रकाश सर की पहले स्पीड थी x, कितनी थी x, फिर प्रकाश सर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो क्या कर दी, x प्लस 5 कर दी। बोलो हाँ, पहले स्पीड x थी और 5 बढ़ा दी तो x प्लस 5 हो गए, तो उससे 30 मिनट कम लगे, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या हो गया, 30 मिनट। तो 30/60 और इनकी स्पीड का अंतर, तो यही डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो हाँ। कॉमा लगा। अब दूसरी बात समझो, अब कहता है कि 3 किलोमीटर घंटा धीरे चलते, तो प्रकाश सर की स्पीड x थी, बट आज वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलते, तो ये तो अंतर लेंगे, वो फॉर्मूला लगाए, तब उन्हें 30 मिनट अधिक लगता, तो ये भी डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, ये पहले भी समाज में है, इसलिए ये आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आप पहले दोनों को देखकर आप पहले क्या निकाल लो, x निकाल लो। सर कैसे निकालोगे, कितने प्यार से कटता है, देखिए कितने प्यार से, लाइव देखिए, लाइव लाइव। इस 3 का गुणा यहां करो तो 3x 5 15, 5x और 5 15। मम्मा कहती है यहां 30 हुआ, ये 2 हुआ, तो x बराबर 15 आया। बोलो हाँ, मतलब स्पीड आ गई प्रकाश सर की 15, हमका क्या चाहिए, डिस्टेंस, उठाकर किसी एक में रख दो, तो 15 15 5 कितना होता है, 20/5, 30/60 को हम 1/2, डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। कैसा लगा, किताब से हटकर इस क्वेश्चन को 2-3 बार सीखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। किताब में 1 पेज का सॉल्यूशन है, आप कंफ्यूजिया गए होगे। फिक्स पैटर्न का आरएस अग्रवाल लगवाइए, लगाइए, उसमें 2-3 है सेम एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में जरूर लगाइए, उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छा आ रहा है यूपीएसआई में। अरे 30 आएगा, उनके 15 ही आ रहे हैं, सब डीडी आंसर दे रहे हैं। डीडी आंसर दे रहे हैं, ये कैसे, तुम डराते हो, मुझे लग रहा है किताब उठानी पड़ेगी। तुम डरा देते हो, डीडी कैसे होगा। दोस्तों टीचर को मत डराइए। जी हाँ दोस्तों, टीचर डरा तो सदमे में आ गया। 31 नंबर का डीडी दे रहे हो, 30 ही आंसर है, फर्जी 30 आंसर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 31 का 30 ही है, बाकी आप दोबारा देखिए, पता नहीं किस ढंग से लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे विनोद जी, बिल्कुल खेलिए मगर प्यार से, और हर चीज का सम्मान करें, ये भी है, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं, सब मोह माया है मेरे भाई, बस पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। टीचर तभी अच्छा है जिस दिन आपका सिलेक्शन उसके माध्यम से हुआ, नहीं अच्छा तो सब मोह माया है ये मेरे भाई। ठीक है चलो 32 पढ़ेंगे प्यार से। अनीता जी कह रही क्लास को रोक दीजिए, नहीं 40 तक तो कराई देते हैं। ठीक है, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या है। जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो वह अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ L और पुल की लेंथ X जो कि 40 सेकंड है, जल्दी हो जाएगा 15 मिनट में, और एक खंबे को 25 सेकंड में क्रॉस करती है, तो खंबे को 25 सेकंड, किसको, खंबे को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। तो खंबे, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। मेरी बात को समझना, अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में होते 3600 सेकंड, और उसमें ट्रेन चलेगी 72,000 मीटर। प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, हमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखो 25 सेकंड इसमें लग रहे हैं तो इसमें लगेंगे 15 सेकंड, हमें सिर्फ 15 सेकंड की वैल्यू निकालनी है और ये हमारा प्लेटफॉर्म की लेंथ या पुल की लेंथ निकाल देगा। सर कैसे करोगे, ये ऐसे कट गया 20 बार, 1 सेकंड बराबर 20, तो 15 सेकंड बराबर 300, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म या कुछ भी है पुल है वो 300 मीटर का है। कितने का है, 300 मीटर का। तो 32 का आंसर 300 आएगा, कमरेडी लॉक कर दीजिए।
32 के बाद पढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर? 33 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में जो किताब का सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया है और फिर ऑप्शन भी सारे गलत हो गए। ठीक है, 33 नंबर हम भी ट्राई करते हैं, आपको सिखाते हैं बढ़िया से। 33 नंबर आप भी ट्राई करें, तो हो सकता है 33 के ऑप्शंस मैच ना करें, यही सत्य है, पर किताब में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो 33 नंबर हमें जो आता है हम वही बताएंगे, आपको धैर्य रख के सीखना है। तो शायद इसके ऑप्शंस गलत है। ठीक है, बात को समझना मगर प्यार से, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे, बस चिंता मत करो। ट्रेन ए ट्रेन बी से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दुगनी है। ए से दुगनी है, ए से दुगनी किसकी? बी की। तो अगर ट्रेन ए की लंबाई एल है तो बी की लंबाई 12 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं नहीं, वो 54 सेकंड वो बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है, चलो वो भी देख लेंगे, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी, देख लेंगे। अगर ट्रेन ए की गति 60 है, अब देखो यहां पर स्पीड मालूम चल गया, ये लंबाई मालूम चल गया, स्पीड ट्रेन ए की 60 है तो इसकी 30 है। अब फिर से शुरुआत से क्वेश्चन समझेंगे, एक बस ये इसके कारण हमने इसको पढ़ा, अब फिर से पढ़ेंगे, अब मिलेगी खुशी। ट्रेन ए ट्रेन बी से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दुगनी है। तो 54 सेकंड में आगे जा रही है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में जाएगी, इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्पीड का तो अंतर लेंगे और दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे। मतलब जो ये 60 और 30 है, इसका अंतर तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में होते 3600 सेकेंड, और उसमें 3600 सेकेंड में वो 3L डिस्टेंस तय करेगी। तो 54 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो 54 सेकेंड की वैल्यू निकाल लो। सर कैसे? तो 36 सेकेंड में 3L मतलब 3L मतलब ये 3L, सॉरी 54 सेकेंड में 3L, और 60-30 का अंतर कितना है? 3600 सेकेंड में 30,000 मीटर। फिर से बता देते हैं, ट्रेन ए ट्रेन बी से 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, अर्थात सेम डायरेक्शन में जा रही तभी आगे निकल रही है, जिसकी लंबाई ए से दुगनी है। अगर ये ए है तो ये 2L है। फिर कहता है ट्रेन ए से आधी गति पे चल रही है। ट्रेन ए की गति अगर 60 है, नीचे लिखा हुआ है, तो ये 30 है। जब सेम डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा, तो कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30,000 मीटर में 3600 सेकेंड, 54 सेकेंड में 3L डिस्टेंस। बस यहां समझो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 36 है, 2 और 3, 2 बराबर 300, तो 3 बराबर 450। कितना? 450। तो 3L की वैल्यू आगे 450। ये तो पहला खेला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ट्रेन ए कॉमा विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, जिसकी गति ट्रेन ए से दुगनी है। ट्रेन ए से दुगनी है, तो ट्रेन ए की तो लेंथ तो L है, ट्रेन सी की लेंथ हमें नहीं मालूम, उसे X मान लो। बोलो हाँ, किस हम उसको X मान लेंगे। ट्रेन ए की स्पीड तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो सी की गति है वो इससे दुगनी है, तो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड, और 20 सेकंड में पार करती है। तो जो ये 20 सेकंड डिसाइड करेगा, 20 सेकंड में हम इन दोनों की लेंथ का योग मिलेगा, और एक ये 120 60 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम कहेंगे 3600 सेकंड में 180,000 मीटर। 20 सेकंड निकाल लेंगे। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 180,000 बोला ना, एक जीरो यहां लगेगा, और 36 से 50, मतलब 1 सेकंड बराबर 50 मीटर के। तो दिख रहा है ना, 1 बराबर 50 के, तो 20 सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 1000। क्या हो जाएगी? 1000।
और देखा जाए तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 3L बराबर 450, 150, तो प्लेटफॉर्म की 850 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 850 हो जाएगी। अब यहां 850 आंसर में नहीं दिया, जब आप किताब को देखोगे तो उन्होंने ये 3L को मतलब ट्रेन की लेंथ को 450 ले लिया। वो उनकी मिस्टेक है बच्चा, वो उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने 3L को 450 ले लिया। ट्रेन की लेंथ 150 आएगी। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, पहली ट्रेन की लेंथ 150 आएगी और दूसरे की जो बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो 850 आएगा। मतलब क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा भाषा आशा के चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में किताब में थोड़ा सा क्या है, एरर है, उसको आप देख लेना। आप जब देखोगे पहली लाइन में तो सब कुछ सही है, वहां पर उन्होंने एक ही लेंथ ले रखी है, L बराबर 450, तो दूसरा बराबर 550 कर दिया। नहीं, 3L बराबर 450। बाकी भूल चुक लेनी देनी रहेगी इस क्वेश्चन में। फिलहाल तो है नहीं, अगर है तो लेनी देनी रहेगी 33 नंबर में। चलिए 34 पढ़ेंगे मगर प्यार से। इसको दोबारा देख लेना, बहुत आराम से बताया है इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। नंबर सिस्टम सबका करा दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब में प्रॉपर करा दिया, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। चाहे आप यूपीएसआई का देख लो, चाहे आप किरण का देख लो, चाहे आप आरएस अग्रवाल का देख लो, चाहे आप यूथ का देख लो, सबका नंबर सिस्टम करा दिया यूट्यूब में। आप देखिए मगर प्यार से, ठीक है, प्लेलिस्ट अपडेटेड है, इसे देखो। बिल्कुल 34 नंबर क्वेश्चन, अभी तो इसमें 130-40 क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत है। सुनो 34 नंबर कहता है ट्रेन ए ट्रेन बी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी लंबाई 1.2 और 0.8 है। तो तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा। एक बात समझो, जब विपरीत दिशा में, किसमें है, विपरीत दिशा में है, पहली बात तो ये समझो। तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। बोलो बोलो, टेल टेल, क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 80 और 70, तो ये हो गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 150 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, 1500 मीटर। और 1.2 और 0.8, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ भी जुड़ जाएगी, तो 1.2 और 0.8 का योग 2 किलोमीटर होता है। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। अब जो समय लगे वही हमें निकालना है। सर कैसे करोगे? कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 1500 लिखा है तो ये 3, 500 से ये 4 हो गया। 3 बराबर 36 के तो 4 बराबर 48 के, मुद्दा खत्म। 48 सेकंड का आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48 सेकंड आएगा। चलिए 34 के बाद 35 बताएंगे मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए। 35 नंबर का आंसर सभी लोग बताइए। 35 नंबर का, अच्छा 35 से एंडिंग कर देंगे, ठीक है, और इसके बाद बताएंगे, ठीक है। 35 पढ़ लो अंतिम, क्योंकि 2 घंटे के आसपास होने वाला है, फिर समझ रहे हो और भी क्लासेस लेनी है यूट्यूब में। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग एबी तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। यह सुरंग है एबी और यहां कहीं एक कैट है, एक बिंदु पर कोई क्या बिल्ली है, ठीक है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। मतलब ये दूरी अगर हम 5 ले लें तो ये दूरी 7 होगी
और सुरंग की दूरी होगी क्या 12 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सुरंग की दूरी क्या होगी 12। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चल रही है। मतलब ऐसे भाग रही है, ऐसे बिल्ली भाग रही है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलती है। तो बिल्ली ने जो दूरी तय की है वो तो 7 तय की है, बोलो हां। ये कैट द्वारा तय की गई दूरी है और ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 12 है। ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की गई है वो 12 है। तो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन बिल्ली एक साथ समय पर बाहर निकलते हैं तो बिंदु तक पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है। देखो यहां खेल गया है कि कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली से अधिक है, बिल्ली की तुलना में अधिक है। तो कंपैरिजन दोनों का 5 पर कंपैरिजन बिल्ली से हो रहा है। तो 7 गुणे 100। मेरे प्यारे दोस्तों भाग दोगे वही आंसर आएगा। तो 500/7, 7/7 तो आपको दिख रहा होगा कि 71 पॉइंट पे ही जाएगा, और कोई है नहीं ऑप्शन। 71.42%। यही इसका सॉल्यूशन है। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। बोलो हां, नहीं यही आएगा। सभी लोग बोलो हां।